बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईद मुबारक, सलामत और खुश रहे। आज ईद का दिन हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने कुरम में फ़ौजी जवानों और अफसरों के साथ गुजारा। ये एक रवायत है कि ईद का त्यौहार हो, यौम दिफा हो, यौम पाकिस्तान हो, ईद उल अज़हा हो या कोई और बड़ा अहम मौका हो, तो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो अगले मोर्चों पर, ख़ास तौर पर हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो अपने जवानों के साथ जो है वो ईद गुजारते हैं, ईद मनाते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं, वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। तो आज भी ईद के इस पुरमसरत मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर के हमरा जो है वो कुरम में गए। वहाँ पर अगले मोर्चों पर तैनात फ़ौजी जवानों और अफसरों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनके साथ ही नमाज ईद अदा की, ईद की खुशियाँ उनके साथ शेयर की, उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, उनका आला पेशा वराना जो मेयार है उसको, उनकी काबिलियत को, उनके खुलूस को, उनकी हिम्मत और इस्तकामत को दाद दी, सराहा, खराज तहसीन पेश किया। और इस मौका पर एक मरतबा फिर उन्होंने हमारे जो वो जवान, वो शहदा, वो अफसरान जो वतन की खातर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हो गए, उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया। और साथ ही एक मरतबा फिर अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान रजीम को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत अफ़गान सरज़मीन का अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नाकाबिले कबूल है और इसको किसी तौर पर भी जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इस हवाले से जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की है। और उन्होंने एक मरतबा फिर अफ़गान तालिबान रजीम को ये याद दहानी कराई कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दों की अफ़गान तालिबान रजीम हमायत कर रहा है उस हमायत को तर्क करें। उन्होंने अफ़गान अवाम से भी कहा कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान का ऑपरेशन जो ग़ज़ब हक़ है, जिसमें जो है वो 23 मार्च की रात 12 बजे तक वक्फ़ा है, वो है ही इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के फ़रोग़ का बायस बनती हैं। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर, जवानों के साथ खड़े होकर अफ़गान तालिबान रजीम को देने का और रवायती दुश्मन भारत को देने का कि पाकिस्तान की जो अफ़वाज हैं वो जाग रही हैं, वो हमा वक्त तैयार हैं। उनका शौक़ और उनका जज्बा वतन के लिए, उनकी हिम्मत और इस्तकामत, उसमें किसी तौर पर भी कोई कमी जो है वो नहीं आई है। और ये हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की शान है, आन है कि उन्होंने जब भी कौम के दिफा का, वतन के दिफा का मामला आया, अफसरान हो, जवान हो, उन्होंने अपने जानों की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ को अदा किया, निभाया। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये जो अफ़वाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो शुहदा हैं, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारे कौमी हीरो हैं। और एक और अच्छी बात हुई कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया। हर हफ्ते होता है, तो रात उन्होंने ये कहा कि उनको समरी जो भिजवाई गई थी को तकरीबन कोई 78 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया जा रहा था, जो कि फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 400 के करीब पर लीटर पहुँच जाता। और दूसरा उनको कहा गया था कि 170 रुपये पर लीटर डीज़ल बढ़ाया जाए, जो कि तकरीबन फिर 500 रुपये पर लीटर पहुँच जाता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ईद के इस मौका पर अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते और ये पैसा जो है, ये जो बोझ है वो हुकूमत ख़ुद बर्दाश्त जो है वो करेगी। तो ये अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इन 7 दिनों के लिए तो कम अज़ कम ये बोझ नहीं डाला, लेकिन अवाम को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तेल की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि आइंदा हफ्ते ये बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो डाल दिया जाए। बहरहाल अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।